हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2। और इस पार्ट में हम लोग पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो अच्छी तरीके से देखिएगा और ध्यान से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें वो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। दूसरे कौन से तरीके हैं जिससे प्लांट को न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा भी होता है ना कि कुछ अलग से प्लांट्स होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है वो हम देखेंगे। आप लोग देखे होंगे कि ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हो रहा है, तो इन सब का क्या होता होगा, ये लोग भी तो कहीं ना कहीं से जीने का स्रोत तो खोजेंगे ही ना। तो देखिए, प्लांट्स, सम प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल and must rely on heterotrophic mode of nutrition for survival। हेट्रोट्रॉपिक मोड में ही वो सर्वाइवल अपना खोजेंगे, ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास, कुछ प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो पहला ऐसा प्लांट जो है वो है पैरासिटिक प्लांट। पैरासाइट क्या होता है, एक प्लांट जो दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है, ठीक है। अ प्लांट दैट क्लाइम्स ऑन द होस्ट प्लांट टू डेराइव इट्स रेडीमेड फूड। बना बनाया खाना खाने के लिए वो उसके ऊपर खुद को डिपेंड कर देता है, ठीक है, ताकि होस्ट से उसको क्या मिलेगा, कुछ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। जैसे कैस्केटा, एक आमरबल करके एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि येलो कलर का होता है, जो वायरी ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पर चढ़ते हुए दिखता है, ठीक है। उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती है, तो वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा होगा, होस्ट प्लांट से ले रहा होगा। होस्ट प्लांट जो जिसके ऊपर वो चढ़ रहा है, ठीक है, वो यूं घूम घूम के दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। समझ में आ रहा है। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कौन से प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट को खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। लाइक इंसेक्ट ईटिंग प्लांट दैट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स using modified plant structures to fulfill their nutrient requirement। वो खुद का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उन लोगों के पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उन लोग एक इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पिचर प्लांट, पिचर प्लांट एक ऐसा रहता है, मतलब वो ना ऊपर में उसका ओपनिंग रहता है, जैसे ही उस पर कोई इंसेक्ट आके बैठा वो उसको पकड़ के और ट्रैप कर लेता है, खुद को बंद कर लेता है, अपना लीड को बंद कर लेता है, और उसमें ऐसा रहता है कि वो फिर इंसेक्ट बाहर निकल भी नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद उसमें ऐसा होता है कि विच आर देन डाइजेस्टेड बाय सिक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस। उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो जिसके थ्रू वो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये होता है, मतलब जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है डेड और डिकेइंग मैटर से। कहाँ से लेता है, डेड और डिकेइंग मैटर से। जैसे कि फंजाई होता है, फंजाई मशरूम पर लगता है। ब्रेड मोल्ड्स, आपको पता है ब्रेड मोल्ड्स क्या होते हैं। फ्रिज में देखना, जब आप लोग ब्रेड काफ़ी दिनों तक रख दोगे तो उसके ऊपर ग्रेइश कलर का लाइन बन जाता है। लाइन इन द सेंस फंजाई बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं फंजाई जो कि ब्रेड के ऊपर लगते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है। दे सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन टू डेड मैटर। अब वो ब्रेड तो ख़राब हो गया ना, तो उसके ऊपर वो लोग अपना डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। उसको फिर एक सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं और उसका न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फंगल स्पोर्स प्रेजेंट इन द एयर जर्मिनेट ऑन वेट एंड वार्म आइटम्स। गर्म या फिर गीला गीला जो सब्सटेंस रहता है ना, वेट सब्सटेंस जो रहता है, उस पर फंगल स्पोर्स जल्दी जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, और एयर के थ्रू। समझ में आया आपको। सिम्बायोसिस क्या होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहते हैं कि कोई एक आपको शेल्टर दे रहा है तो दूसरा आप उसको न्यूट्रिएंट देंगे। समझ में आया। A relationship where some organisms live together and share both shelter and nutrients। समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। लाइकेन एक सिम्बायोटिक पार्टनरशिप निभाता है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर के साथ, जो कि है एक अलगाए। आप लोग देखे होंगे तालाब के ऊपर या फिर जो पानी स्टैग्नेंट होता है, मूव नहीं करता है, वहाँ पर
हरे हरे कलर का, हम लोग तो बोलते हैं काई बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो अलगी होती हैं। और फंगस जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, पार्टनरशिप निभाते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं, तुम हमको रहने के लिए घर दो, हम तुम्हें उसके बदले में खाना देंगे, ठीक है। तो जो फंगस होता है वो आपको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, आपको नहीं मतलब अलगी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। उसके बदले में अलगी क्या करती है, अलगी प्रिपेयर करती है और फूड प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट का रिलेशनशिप देखते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है पता है, वो एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल और यूजेबल फॉर्म में लेकर आता है। दो फॉर्म में लेकर आता है नाइट्रोजन को, किस फॉर्म में लेकर आता है, एक नाइट्रेट और दूसरा नाइट्राइट, दो फॉर्म में लेकर आता है, ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में लेकर आता है। राइजोबियम बैक्टीरिया रहता कहाँ पर है आपको पता है, जो दाल के पेड़ होते हैं ना, ग्राम, पीस, मूंग और दूसरे जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट्स में रहता है। कहाँ रहता है, उनके रूट्स में रहता है। और नाइट्रोजन को वो यूजेबल फॉर्म में बनाता है ताकि प्लांट उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। और राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, जिसके वजह से वो क्या करता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट को खाना देता है और रिटर्न में प्लांट से वो शेल्टर लेता है। समझ में आ गया। नेचुरल रिप्लेनिशमेंट कैसे मिलता है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स जब जब हम उगाएंगे तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नेचुरली आएगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा सॉइल में, जिसके वजह से क्या होगा, हम लोगों को केमिकल नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, केमिकल ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को इतना, आई होप कि इतना क्लियर होगा। नेक्स्टली अगर आप लोगों को कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो, मैं क्लैरिफाई करूँगी। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम टुमारो। प्लीज़ आप लोगों को जो भी डाउट है मुझे बताइए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।